किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना जाया कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए। जाया का यहाँ पे मतलब है व्यर्थ करना, वेस्ट करना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना जाया कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। बहुत बढ़िया कहा है दोस्तों, बस खामोश रहकर देख, यानी कि खामोश रहकर अपनी तैयारी पे ध्यान दो दोस्तों। आपकी तैयारी ही आपके सामने वाले को जवाब देने वाली है कि आप हैं कौन। ओके दोस्तों, नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। HSSC 25C के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 326 से। और आज के इस वीडियो को हमने बनाया है स्पेशली उन छात्रों के डिमांड पर जिन्होंने बोला कि 4 ऑप्शन देने से टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बताने वाले हैं। आपको 2 सेकंड का समय मिलेगा आपका आंसर बताने के लिए। उसके तुरंत बाद हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया? इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही आंसर आते रहेंगे। तो दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय जीवों के लिए आरक्षित कब किया गया था? 1972 में, यानी कि 1972 में। नेक्स्ट, हरियाणा में बाबा सरसरी नाथ का मेला कहाँ लगता है? भाई, बाबा सरसरी नाथ का मेला पूछा है, आपको 2 सेकंड का समय मिलता है। तो बताइए कहाँ लगता है, किस महीने में लगता है, किस दिन को लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, सरसरी नाथ का मेला देखिए, याद भी करने के लिए हल्का सा, सरसरी सिरसा, आ रही है फीलिंग्स? तो सिरसा में लगता है। कहाँ लगता है? सिरसा में लगता है। और चैत्र माह में, चैत्र माह बोले तो मार्च के महीने में शुक्ल पक्ष को लगता है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है? यानी कि हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे खजुराहो के मंदिर की संज्ञा, यानी कि खजुराहो के मंदिर से उसकी तुलना की गई है? कौन सा मंदिर है दोस्तों? बताइए, 2 सेकंड का समय, अपने मन ही मन में जवाब दीजिए, वरना जवाब मेरा आपके सामने आने वाला ही है। तो दोस्तों, ये है पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। अभी बताइए कौन सा है? हाँ जी, पंचकुला में है। क्या नाम है? भीमा देवी मंदिर। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भीमा देवी मंदिर, जो कि पंचकुला में है। इसे खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है, भीमा देवी मंदिर। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को 1919 में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो आज किस नाम से जाना जा रहा है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जा रहा है। इसे 1919 में लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था, लाहौर में। तो ये बोल रहा है किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? अधिनियम पूछा है, यानी कि GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम कौन सा? बताइए। हाँ जी, याद कीजिए। ओके, याद आ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूँ। अधिनियम 1915 के तहत। कौन सा? GOI 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो भाई, इस जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम पूछा है, तो ये कौन सा है? देखिए, टोटल नगर निगम कितने हरियाणा में? 11। सबसे पहले कौन सा बना? फरीदाबाद। सबसे लास्ट में कौन सा बना? मानेसर। ओके, तो ये बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा नगर निगम है? ओके, हिंट मैं आपको देता हूँ, ये नगर निगम मई 1994 में बना था। तो आंसर दीजिए। वेरी गुड, सही, फरीदाबाद। कौन सा है सबसे बड़ा नगर निगम? फरीदाबाद है। और कब बना था? मई 1994 में को। नेक्स्ट, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? दोस्तों, नगर निगम का जो प्रमुख होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोचिए सोचिए, क्योंकि आंसर आपको वैसे भी पता होना चाहिए, रटने नहीं हैं, याद करने हैं। तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेरी गुड, मेयर। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो हम कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से ही पढ़ा जा रहा है, जो कि अमेजन पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यहाँ पे अगर हम के कह देते चुनाव आयोग के, तो आप कंफ्यूजन में हो जाते कि लेडी है या जेंट्स, लेकिन यहाँ की आ गया है। तो बताइए कि ये
कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये कौन है? लेडी है, महिला है। ओके, बताइए। तो हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये सोनीपत की रहने वाली है, भैंसवाल गांव की रहने वाली है, और दोस्तों ये एक विकलांग महिला है, लेकिन बहुत बड़े काम किए हैं इन्होंने, अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा दिए। तो इनका नाम है दीपा मलिक। कौन? दीपा मलिक जी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, जनपैक्ट उद्योग की गुरुग्राम में स्थापना कब हुई? दोस्तों पहली बात तो ये, जनपैक्ट उद्योग है कहाँ पे? गुरुग्राम में। पूछा क्या है? स्थापना कब हुई? बताइए कब हुई। अभी आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन तो देते थे, लेकिन दोस्तों जब कुछ टैलेंटेड बच्चे, आपके जैसे टैलेंटेड बच्चे बोलते हैं कि सर ऑप्शन सिस्टम हटा दीजिए, ऑप्शन सिस्टम हटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर देने पे हमें मजबूर कीजिए, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, आंसर अपने दिमाग में दीजिए, नहीं है तो चंद सेकंड में आपके सामने आ ही रहा है। तो भाई इसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी चाहो तो ले लो। 1996, 97, 98, 99। जनपैक्ट उद्योग की गुरुग्राम में स्थापना कब हुई? 1997 में। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? देखिए ध्यान देने वाली बात, इसने ये नहीं पूछा कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, क्या पूछा है? हरियाणवी भाषा की पूछा है। अगर बोल देता हरियाणा की पहली फिल्म तो आंसर हमारा धरती हो जाता 1969 में, लेकिन इसने क्या पूछा है? हरियाणवी भाषा की। तो बताइए कौन सी फिल्म थी? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? हिंट, 1970 में रिलीज हुई थी, बताइए। वेरी गुड, हाँ जी, हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला। वेरी गुड, हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला क्या थी? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल क्या नाम है? संघर्ष घाट। तो चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल क्या नाम है? संघर्ष घाट। कहाँ पर है? मोर बोल रहे हैं भाई, कहाँ पर है चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल? संघर्ष घाट। हाँ जी, वेरी गुड, सही उत्तर दिया आपने। क्या दिया? न्यू दिल्ली अगर दिया है तो बिल्कुल सही है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कबड्डी अकादमी कहाँ पर है? कबड्डी अकादमी कहाँ पर है? देखिए कबड्डी कौन खेलते हैं? जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल लोग खेलते हैं। तो बताइए कबड्डी अकादमी कहाँ पर है? मरे हुए लोग थोड़ी ना खेलेंगे कबड्डी, हाँ? कौन खेलेंगे? जिंदा दिल लोग खेलेंगे। तो कबड्डी अकादमी कहाँ पर है? जींद में है। कहाँ पर दोस्तों? जींद में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का पटौदी से नेतृत्व किसने किया था? भाई 1857 की क्रांति का पटौदी से नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था, हिंट मैं आपको देता हूँ, एक मुस्लिम व्यक्ति था। कौन था? एक मुस्लिम व्यक्ति था। तो बताइए किसने किया था 1857 क्रांति का नेतृत्व? पटौदी से। बोलिए जी। अकबर अली ने। कौन? अकबर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान पर साइबर क्राइम की प्रथम शाखा खोली गई थी? पहला कौन सा स्थान जहां पर साइबर क्राइम की शाखा खोली गई थी? उत्तर देने के साथ साथ आपको इसका सन भी बताना है। नहीं बता सकते तो 2018 में खोली गई थी। अब बताइए साइबर क्राइम की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी? हाँ जी, कहाँ खोली गई थी? करेक्ट आंसर है जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में खोली गई थी, 2018 में खोली गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक लवणता से ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो भाई लवणता से ग्रस्त बोला है सर्वाधिक, यानी कि वो ज़मीनी इलाका जिसमें लवणता है, यानी कि उपजाऊपन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भिवानी का जो उत्तरी इलाका है, रोहतक का जो उत्तरी इलाका है, ये तो है ही है, लेकिन कौन सा ऐसा ज़िला है जिसका पूर्वी इलाका इनके साथ में लगता है? हिंट मैंने आपको बहुत बड़ा दे दिया है। तो भाई हरियाणा का सर्वाधिक लवणता से ग्रस्त वाला जो क्षेत्र है कौन सा है? बताइए कौन सा है? पूर्वी हिसार। वेरी गुड, पूर्वी हिसार है सर्वाधिक लवणता से ग्रस्त क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, अंबाला को एक ज़िले का दर्जा कब मिला? भाई ये जो अंग्रेज़ थे ना, अंग्रेज़, इन्होंने अंबाला को ज़िले का दर्जा दिया था। कब दिया था? 100 साल पहले। हिंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। अंग्रेज़ों ने अंबाला को दर्जा कब दिया था एक ज़िले का? हाँ जी, कब दिया था? ये देख लीजिए आंसर ही सीधा 1847 में। देखिए 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे,
तो भाई 100 साल पहले मतलब 1847 में एक ज़िले का दर्जा मिला था। किसे मिला था? अम्बाला को मिल गया था। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। अभी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं ग्राम सचिव की धारा है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे किस चीज़ के? करंट अफेयर्स के। ओके, तो ग्राम सचिव की धाराओं से संबंधित हमारा आज का पहला प्रश्न, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, कोई आंसर नहीं छिपाया जाएगा, डायरेक्ट आपको समझाया जाएगा। क्यों समझाया जाएगा? क्योंकि ग्राम सचिव की धारा है ना, रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। अगर समझेंगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। अधिनियम 1994 के भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? अधिनियम 1994 किसका अधिनियम? पंचायती राज एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994। किसका पंचायत राज? हरियाणा पंचायती राज भाई, हरियाणा पंचायती राज एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994। देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले याद करेंगे, याद समझ के। देखिए भाई ऐसा है, ये जो अधिनियम 1994 है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये जो 5 भाग है ना, इसके अंदर 22 अध्याय है, और 22 जो अध्याय हैं इनमें 280 धाराएं हैं। यानी कि 280 जो धाराएं हैं ना, वो सारी की सारी 5 भागों में ही, यानी कि 22 अध्यायों में बटी हुई है। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है। दोस्तों इससे पहले हम जो है ना 4 भाग पढ़ चुके हैं। पहला भाग क्या था? प्रिमिलिरीज। दूसरा भाग क्या था? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से संबंधित। तीसरा भाग क्या था? ब्लॉक समिति यानी कि पंचायत समिति से संबंधित। चौथा भाग क्या था? जिला परिषद से संबंधित। और 5वां भाग किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित प्रावधान। किसके चुनाव से भाई? ये जो तीनों हमने बताए हैं ना, 2, 3, 4, 5 भाग में, इनके चुनाव से संबंधित प्रावधान। ओके, भाग 5 में कितने अध्याय है? देखिए मैंने आपको बताया है टोटल 5 भाग, इन 5 भागों में 22 अध्याय है। तो ये सिर्फ पूछ रहा है भाग जो 5वां है ना, सिर्फ उसमें कितने अध्याय हैं। उसमें दोस्तों 3 अध्याय है। कौन कौन से? अध्याय 20, अध्याय 21 और अध्याय 22। ठीक है, नेक्स्ट, अधिनियम 1994 के भाग 5 के अध्याय 20 से 22 में कितनी धाराएं हैं? देखिए मेरे भाई, 20, भाग 20, भाग 21 और भाग 22, इनमें टोटल 118 धारा है, जो कि धारा 162 से शुरू होकर के धारा 280 पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और धारा 162 से शुरू होती है, और धारा 161 जो है ना, वो भाग 19, सॉरी अध्याय 19 में आती है। किसमें? अध्याय 19 में आती है। ओके, नेक्स्ट, अधिनियम 1994 के भाग 5 के सभी अध्यायों में किसका वर्णन है? तो भाई भाग 5 के जो अध्याय हैं 20, 21, 22, इनमें किसका वर्णन है, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम बताते हैं भाग 5 के अध्याय 20 में किसका वर्णन है? चुनाव से संबंधित प्रावधान है भाई। और इसमें जो धारा है ना, अध्याय 20 में 162 से शुरू होकर 188 पे ख़त्म हो जाती है। अध्याय 21 मिसलेनियस है, यानी कि अन्य नियम जो है, विविध अन्य नियम, कायदे कानून, वो धारा नंबर 189 से 218 तक जाती है। ओके, अध्याय जो 22 है दोस्तों, अध्याय 22, इसमें रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास से संबंधित है, और 219 से 280 धाराओं में समाप्त हो जाती है। यहाँ पे हमारी 280 धाराएं फिनिश हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान और रखना, ये जो अध्याय 22 है, अध्याय 22 है, इसके 8 उप अध्याय है या 8 उपभाग है। कितने? 8 उपभाग भी कह सकते हैं। ये जो 8 उपभाग है ना, उपभाग यानी कि सब पार्ट, ये भाई भाग ए से भाग एच तक है। अब ये ए से एच तक है, क्या क्या है मैं आपको फिर बताता हूँ। ये हम सब कुछ कहाँ से पढ़ रहे हैं? हरियाणा मुस्कान पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अगर अवेलेबल है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर मैं लास्ट में देने वाला हूँ, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या अमेजन पे हरियाणा मुस्कान, मुस्कान की स्पेलिंग MUSKAAN टाइप करेंगे, आपको बुक मिल जाएगी। ओके, या स्पीड पोस्ट से डायरेक्ट आप मेरे से मंगा सकते हैं। ओके, अधिनियम 1994 के भाग 5 के अध्याय 22 के कितने उपभाग हैं? अभी हमने बताए थे 8 उपभाग है, भाग ए से एच तक। अभी भाग ए में क्या है? प्रिमिलिरीज यानी कि प्रारंभिक धारा 219। भाग बी हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, भाई साहब रट लेना, यहाँ से
ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 और 10 तारीख को 4 शिफ्टों में जनवरी 2021 में, यहाँ से यानी कि भाग बी से, अध्याय 5 के भाग बी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट भाग सी, और ये जो भाग बी है ना, धारा 220 से 230 में कवर होती है। भाग सी, भूमि का निपटान और बहाली, धारा 231 से 32, भूमि का निपटान और बहाली यानी कि डिस्पोजल एंड रिजर्वेशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट भाग डी, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट्स यानी कि वित्त लेखा और लेखा परीक्षा, ये धारा 233 से धारा 241 में कवर हो जाती है। भाग ई में दोस्तों निरीक्षण और दंड प्रवेश की सख्ती है, जो निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन एंड पेनल्टीज पावर ऑफ एंट्री, ठीक है, जो कि धारा 242 से धारा 248 में कवर होती है। नेक्स्ट भाग एफ, विकास योजना तैयार करना और भूमि का विकास योजना यानी कि प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड। भाई ये ग्रामीण विकास की बातें चल रही है। स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा है, ग्रामीण विकास, ठीक है ना, रूरल डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है ना। ये अध्याय 22 के अंदर सारी की सारी बातें चल रही है। अध्याय 22 रूरल डेवलपमेंट, और इसी रूरल डेवलपमेंट के सारे ये सब भाग है ग्रामीण विकास के। नेक्स्ट भाग ई इंस्पेक्शन एंड पेनल्टीज पावर ऑफ एंट्री 242 से 248 यानी कि निरीक्षण और दंड प्रवेश की सख्ती। भाग एफ, प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड 249 से 251 धारा है, यानी कि सेक्शन नंबर 249 से 251, टोटल 3 सेक्शन है। विकास योजना तैयार करना और भूमि का विकास करना। नेक्स्ट भाग जी में क्या है, सरकार और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियंत्रण किस पे, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि धारा 252 से 265 में कवर होती है। नेक्स्ट भाग एच, अध्याय 22 का भाग एच, अन्य नियम और विविध, जो कि धारा 266 से 280 के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी ग्राम सचिव से संबंधित धारा है। अब 5 क्वेश्चन आते हैं किसके, हरियाणा करंट अफेयर के। इनके भी डायरेक्ट आंसर आपको शो होंगे, दिखाई देंगे, थोड़ा समझा दिया जाएगा। क्यों यहाँ ऑप्शन इसलिए नहीं दिया जा रहा, ऑप्शन देने का मीनिंग नहीं बनता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बातें बतानी है। ओके, हरियाणा में कहाँ पर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों अम्बाला में। कहाँ पर? अम्बाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, जो कि प्रस्तावित है। एक महान गणितज्ञ हुए हैं, कौन? आर्यभट्ट जी, ठीक है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पर। नेक्स्ट, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भाई कौन सा अभियान शुरू किया गया है जिससे कि नकल की प्रवृत्ति पर क्या है, अंकुश लगाया जा सके? तो इस अभियान का नाम है नकल रोको अभियान। कौन सा? नकल रोको अभियान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस के लक्ष्य की तरफ एक और ठोस कदम उठाते हुए शहरी निकायों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पहली बात तो यह, हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि वो सभी कार्य जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होते हैं, इसे बोलते हैं ई गवर्नेंस, से गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस बोल तो अच्छा प्रशासन गवर्नमेंट के द्वारा, लक्ष्य की तरफ एक और कदम उठाते हुए सहकारी निकायों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम या ऑब्जेक्शन। कौन सा? प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम या ऑब्जेक्शन पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की याद को चिरस्थायी बनाने एवं शहादतों को नमन करने के लिए किस स्थान पर विशाल स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है? तो दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित जो शहीद हुए थे, उनकी याद में अम्बाला शहर में 22 एकड़ भूमि में 300 करोड़ की लागत से, ठीक है, 300 करोड़ की लागत से अम्बाला के अंदर। नेक्स्ट, ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद में फास्ट 15 रिवीजन भी होने वाला है। हरियाणा सरकार ने किस प्रकार के बच्चों के लिए स्पेशल विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो भाई स्पेशल विद्यालय स्पेशल बच्चों के लिए, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए खोलने की घोषणा की है। ओके, फास्ट 15 रिवीजन।
आंसर आपने बताते रहना फटाफट। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय जीवन के लिए कब आरक्षित किया गया भाई? कब किया गया? 1972 में। वेरी गुड। हरियाणा में बाबा सरसरीनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? बाबा सरसरीनाथ का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? सरसरी, सिरसा, सिरसा में लगता है। कहाँ लगता है? सिरसा में लगता है, और चैत्र माह शुक्ल पक्ष को लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है? तो भाई हरियाणा का कौन सा मंदिर है जिसे खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है? भीमा देवी मंदिर, जो कि पंचकुला में है। ओके। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? वही नगर निगम जो सबसे पहले बना था, यानी कि 1994 में, मई 1994 में, फरीदाबाद। नेक्स्ट, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, जैनपेक्ट उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में कब हुई थी? जैनपेक्ट उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में हुई, कब हुई? 1997 में हुई थी। अगला, चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल संघर्ष घाट कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई संघर्ष घाट समाधि स्थल? किसका? चौधरी देवीलाल का। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में कबड्डी अकादमी कहाँ पर है? कबड्डी, ओ भाई जिंदा आदमी खेलेंगे, मरे हुए थोड़े ना खेलेंगे। कबड्डी अकादमी कहाँ है? जींद में है। नेक्स्ट, अम्बाला को एक ज़िले का दर्जा कब मिला? जल्दी बताइए। 100 साल पहले। कब मिला? 1847 में। वेरी गुड। और दोस्तों ये सारी धाराएं मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, दोबारा आपके सामने आ रहे हैं, मैं फिर नहीं समझाऊंगा। इसको बैक जा कर के आप देख लीजिए, ठीक है? बैक जा कर के देख लीजिए, और बुक के अंदर है। अगर समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको समझाऊंगा। और आखिरी क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? कहाँ पर खोला जाएगा? अम्बाला में प्रस्तावित है। यह है व्हाट्सएप नंबर। और दोस्तों ये पुस्तक हरियाणा मुस्कान, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक में अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको ना मिल पाए तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको बुक दी जाएगी, लेकिन ओनली व्हाट्सएप। यह है हरियाणा मुस्कान बुक, 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज़। फैसला कब? ऑन द स्पॉट होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, ठीक है? ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहे, आप स्वस्थ रहें।